नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। 26 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इन अक्षरों को स्याही से नहीं बल्कि हजारों बलिदानियों के रक्त से लिखा है। आज से ठीक 24 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये वो जंग थी जब भारत माता के वीर सपूतों ने 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिनों में पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई थी। 26 जुलाई 1999 का वो दिन जो भारतीय सेना की जाबाजी, पराक्रम और उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उसे पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन देश के वीर सपूतों को समर्पित है। भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों की छुट्टी कर दी थी। लेकिन 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारत ने अपने 527 वीर जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले भारतीय सेना में से एक थे शहीद कैप्टन नई के झाकुओं के गुरु से, जिन्हें प्यार से सब नीबू साहब कहते थे। जब देश की सुरक्षा के लिए द्रास सेक्टर की बर्फीली चट्टान की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने की बारी आई तो अच्छों के हाथ पैर फूल गए। 16,000 फीट ऊंची चोटी, -10 डिग्री पारा, ऐसे में द्रास पर चढ़ने का जिम्मा उठाया 25 साल के नीबू साहब ने। लेकिन बर्फीली चट्टान होने के कारण नीबू साहब के जूते फिसलने लगे। तभी अचानक उन्होंने अपने जूते मोजे उतारे और नंगे पैर चट्टान पर ऊपर चढ़ गए। यह देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। द्रास चोटी पर चढ़ने के बाद नीबू साहब ने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और देखते ही देखते 7 पाकिस्तानी बंकर तबाह कर दिए। जवाबी फायरिंग में नीबू साहब को गोली लग गई और वह बुरी तरह घायल हो गए। बावजूद इसके दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही नीबू साहब की टीम ने चोटी पर तिरंगा फहराया और पीछे पलट कर देखा तो नीबू साहब खाई में गिर चुके थे। 25 वर्षीय नीबू साहब ने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आपको बता दें कि इस जंग में एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उन्हें यह जंग जीतनी है तो भारतीय सेना को एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और तब जाकर कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना और मिराज फाइटर जेट की एंट्री हुई। वैसे तो मिराज एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन फिर भी इससे दुश्मन को टारगेट करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद भारत ने इजराइल से संपर्क किया, क्योंकि कारगिल युद्ध जीतने के लिए अब बलिदान के साथ साथ विज्ञान की भी जरूरत थी। ऐसी की किसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत ने 1997 में इजराइल से लाइटनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स टारगेटिंग पॉड्स खरीदने के लिए डील की थी। लेकिन अब 1999 का था जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। ऐसे में इजराइल ने भारत की मदद की और 1997 में हुई डील के तय समय से पहले ही अपने इंजीनियर भारत भेजकर मिराज फाइटर जेट्स में इस डिवाइस को लगाया गया और इस तरह भारतीय सैनिकों के बलिदान और विज्ञान के मिलन से भारत ने पाकिस्तान के नाकाब मंसूबों पर पानी फेरकर युद्ध में जीत हासिल की थी। सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल प्रदेश तक को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।